गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। टैलेंट को सर्च करना है वैसे जगह से जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं। गांव में आज भी सोशल मीडिया का इतना कुछ रिच बढ़ने के बाद भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत पता नहीं है। आज तक का गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से जिन बच्चों को चयन किया गया, बच्चे यहाँ पर आकर जो उन्हें प्राइज़ दिया जाता है या मोटिवेशन जो मिलता है, इस मोटिवेशन के साथ जब वो पढ़ाई करते हैं तो हमने देखा है कि हज़ारों बच्चे मेडिकल कॉलेज में आज हैं जो सक्षम नहीं है, वो फिनंशियली कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनके पास सपना बड़ा है और करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, इच्छा शक्ति है और वो डेडिकेट करते हैं अपने आप को कि पढ़कर हमें बहुत अच्छा करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए राइट प्लेटफॉर्म है। तो गोल एजुकेशन विलेज इस रांची में झारखंड जैसे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा। गोल के संस्थापक विपिन सिंह हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर, आज ये जो कार्यक्रम है गोल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम जो है, इसके बारे में बताइए क्या है ये। तो जैसा गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है, टैलेंट को सर्च करना है कहाँ से, तो वैसे जगह से जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पाते हैं और जहाँ के बच्चे सपने देखे, बड़े सपने देखे हैं और वो पहुंचना चाहते हैं, बड़ा बनना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, अपने ड्रीम को सक्सेस करना चाहते हैं, उसमें पास होना चाहते हैं। तो गोल संस्थान के द्वारा पिछले 14 वर्षों से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन कंडक्ट किए जा रहे हैं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में। इस बार वेस्ट बंगाल और यूपी का पार्ट भी है। तो लगभग 40,000 बच्चे इसमें अपीयर हुए थे। उनमें से पहला एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था वो पीटी का था और वो ऑनलाइन था। नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन ऑफलाइन टेस्ट हुए। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था, सारे बच्चों को पता चले और उस पर आत्मविश्वास बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े। इस वजह से वो एक समय होता है, एक ही टाइम में सारे सेंटर्स पे लिए जाते हैं। उनमें से जो चयनित बच्चे हैं उन्हें आज बुलाया गया है इस सभागार में और इन्हें यहाँ से प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट्स को मेडल और सर्टिफिकेट दिया जाएगा जिससे वो प्रोत्साहित होंगे। आगे आने वाले समय में कैसे काम करना है, कैसे उनकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होना चाहिए और किस प्रकार से वो बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में, उसके लिए मार्गदर्शित किया जाएगा। सारे एक्सपर्ट्स भी हमारे पास आए हुए हैं और रांची से आईजी साहब भी अभी आकर अभी बच्चों को प्रोत्साहित किया है। अखिलेश झा नाम है उनका और चूँकि वो खुद एक रोल मॉडल है बहुत सारे बच्चों के लिए, तो ये बच्चे इंस्पायर्ड होते हैं ऐसे लोगों से। सर, ये जानना चाह रहे थे कि ये जो सर्च एग्जामिनेशन होता है, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, इसमें क्या सुदूरवर्ती इलाकों के बच्चों को ज़्यादा ध्यान में रख करके ये एग्ज़ाम कराया जाता है, क्योंकि वहाँ तक बड़ी संस्थानें या उस तरह का एक्सपोजर नहीं पहुँच पाता है। देखिए, शहरों में रहने वाले बच्चे अवेयर होते हैं, उनके पेरेंट्स अवेयर होते हैं, उन्हें जानकारी होती है सब कुछ कि कैसे और कब कहाँ किस प्रकार से काम करना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बारे में भी बहुत हद तक उन्हें जानकारी है। गांव में आज भी सोशल मीडिया का इतना कुछ रिच बढ़ने के बाद भी बच्चों को बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत पता नहीं है और अगर कुछ बच्चों को पता भी है तो किस रास्ते उन्हें चलना चाहिए, क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी और प्लानिंग होनी चाहिए आगे के वर्षों के लिए, ये बच्चों के पास समझ नहीं है। तो आज तक का गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से जिन बच्चों को चयन किया गया, बच्चे यहाँ पर आकर जो उन्हें प्राइज़ दिया जाता है या मोटिवेशन जो मिलता है, इस मोटिवेशन के साथ जब वो पढ़ाई करते हैं तो हमने देखा है कि हज़ारों बच्चे मेडिकल कॉलेज में आज हैं। बहुत बड़ी संख्या में आईआईटीज़ जैसे मेडिकल कॉलेज, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे गए हैं। साथ ही साथ सिविल सर्विसेज, लॉ प्रोफेशनल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि बच्चों के अंदर एक प्रोत्साहन, एक सही गाइडलाइन, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, एक प्लानिंग और जहां ज़रूरत हो, ज़रूरत का मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी बच्चे आते हैं जो सक्षम नहीं है, वो फिनंशियली कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनके पास सपना बड़ा है और करना भी बहुत कुछ चाहते हैं, इच्छा शक्ति है और वो डेडिकेट करते हैं अपने आप को कि पढ़कर हमें बहुत अच्छा करना है। तो ऐसे बच्चों के लिए राइट प्लेटफॉर्म है। उन बच्चों को हमेशा हम लोगों ने सपोर्ट किया है। इसी पर और हाँ, कि जो बच्चे इस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में जो टॉप करते हैं या अच्छे अंक से आगे बढ़ते हैं, उनके लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम रहता है गोल वो इंस्टीट्यूट? बहुत ऑब्वियस है। कई प्रकार के बच्चे आते हैं, इसमें कुछ आते हैं जो फिनंशियली पूरे स्कप्ड होते हैं। ऐसे बच्चों को तो पूरे तरीके से हम लोग सपोर्ट करते हैं। अगर मेधावी हैं बच्चे और अच्छा कर रहे हैं, उसके अंदर जुनून है, इच्छा शक्ति है, तो ऐसे बच्चों को पूरे तरीके से हम लोग मदद करते हैं। और ऐसे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं जो सेकंड फेज में हमारे पास आए हैं, ये सारे पार्टिसिपेंट्स को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं अपने संस्थान में। जब वो हमारे संस्थान को चयन करेंगे, ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पास ही आए,
लेकिन जब हमारे पास आएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कॉलरशिप की राशि उन्हें प्राप्त होता है। गाइडलाइन और बाकी सारी चीज़ें और 26 साल का जो गोल का एक्सपीरियंस है वो तो मिलता ही है, उसके अलावा स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है वो भी उन बच्चों को मिलता है। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ड्रीम आगे कुछ अच्छा करना है, वो हमारे संस्थान में नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसे बच्चों को भी स्कॉलरशिप दिया जाता है ताकि उसका प्रोत्साहन बना रहे और वो लगातार मेहनत करते रहे और उसको फिनेंशियली जो सपोर्ट कर सकती है संस्थान, ये हमारी CSR एक्टिविटी भी है, उस लेवल पे उन लोगों को सपोर्ट भी मिलता रहता है। सर आखिरी सवाल, अभी जब प्रेजेंटेशन चल रहा था तो हमने देखा कि गोल विलेज अब झारखंड में भी आने वाला है पटना के बाद, इसके बारे में थोड़ा इंसाइट बताइए। झारखंड में प्रयास तो पिछले कई वर्षों से इसके लिए किया जा रहा था, आज भी वो जारी है। थोड़ी बहुत कुछ कमी जो होता है लैंड एक्विजिशन का पार्ट में, वो एक जगह पर आकर रुका हुआ है। संभवतः ये बहुत जल्द उस पार्ट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। जैसे ही वो क्लियर होता है, निश्चित रूप से गोल एजुकेशन विलेज इस रांची में झारखंड जैसे प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा वरदान होगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ऐसे तो झारखंड के बच्चे जाते हैं, ज़्यादातर पटना चले जाते हैं, लेकिन अच्छा होता कि झारखंड के बच्चों को झारखंड में ही वो व्यवस्था मिल जाए, और इसका प्रयास जारी है और बहुत जल्द वो चीज़ें सामने आ जाएंगी। thefollowup.in. Like, share, and subscribe.